ने हमेशा खिलाड़ियों के हित को सर्वोपरि माना है। हाल ही में भारतीय कुश्ती संघ के चुनाव हुए थे। नवनिर्वाचित कुश्ती संघ ने अंडर 15 और अंडर 20 के नेशनल्स कराने का फैसला जल्दबाजी में किया और भारतीय कुश्ती संघ के संवैधानिक प्रावधानों और राष्ट्रीय खेल विकास संहिता दोनों का उल्लंघन किया। खेल मंत्रालय ने तुरंत मामले का संज्ञान लेते हुए भारतीय कुश्ती संघ की गतिविधियों को निलंबित कर दिया। वहीं खेल मंत्रालय ने भारतीय ओलंपिक संघ को पत्र लिखकर भारतीय कुश्ती संघ के संचालन के लिए एडहॉक कमेटी बनाने को भी कहा। खेल मंत्रालय ने अपनी चिट्ठी में कहा कि आईओए राष्ट्रीय खेल विकास संहिता 2011 के मुताबिक कुश्ती संघ के कामकाज को चलाए और WFI का अंतरिम कामकाज संभाले। खेल मंत्रालय का तुरंत मामले का संज्ञान लेना और आईओए को पत्र लिखना दर्शाता है कि सरकार खेलों और खिलाड़ियों के हितों को लेकर बेहद गंभीर है। भारतीय एथलेटिक्स फेडरेशन की उपाध्यक्ष एवं पूर्व एथलीट अंजू बॉबी जॉर्ज ने देश में खेलों का परिदृश्य बदलने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया। अंजू बॉबी जॉर्ज ने कहा कि खेलो इंडिया और फिट इंडिया जैसे अभियान की वजह से भारत में खेलों की दशा और दिशा बदल गई है। As a sports person, sir, I was here for almost 25 years, and what I am seeing then and now, a lot of changes. When I got India's first global medal 20 years back, even my department was not ready to give a promotion. They were saying it's not in there. But after when Neeraj got a medal, I have seen the changes, sir. A lot of changes, the way how we are celebrating, how you are celebrating, sir, and how all India is celebrated. Actually, I'm envy with them because I was in a wrong era. Through Khelo India project, through Fit India project, everywhere now sports is a talk. And India is now ready to accept the fitness, ready to do sports. And everybody is actually celebrating our victory. And our Indian sports person, they are doing really well in international arena. It was just during our time 1 or 2 athletes, but now it's a bunch of athletes. It's because of your leadership, sir. And women empowerment, it's not a talk now, it's just not a word. Every Indian girl is ready to dream and they know their dreams will come true one day. And it was a dream come true, sir, when you announced 36 Olympics we are willing to host. We already started preparation, we already started meeting for that. And I'm ready to witness that big glory. India will be on the top of the world, sir. और खिलाड़ियों के हितों को लेकर सरकार की जो गंभीरता है उस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार राकेश थपलियाल जी। राकेश जी, जिस तरह से हमने देखा कि खेल मंत्रालय ने तुरंत मामले का संज्ञान लिया, आईओए को पत्र लिखा और जिस तरह से अंजू बॉबी जॉर्ज भी कह रही थी कि खेलों का परिदृश्य बदला है भारत में। देखिए, परिदृश्य बदलने वाली बात बिल्कुल सही है कि कुछ साल पहले क्या चीज़ें होती थी, एक दशक पहले, और आज क्या चीज़ें होती हैं। तो एक आम खिलाड़ी नहीं, आम नागरिक इसको महसूस कर रहा है। जिनके बच्चे खेलते हैं वो माता पिता इस चीज़ को महसूस कर रहे हैं, जो कोचेज़ हैं वो इस चीज़ को महसूस कर रहे हैं, और खेलने वाले खिलाड़ी तो इसको पूरी तरह से महसूस कर रहे हैं कि कहाँ से जहाँ उन्हें स्टेडियमों में रहने को जगह नहीं मिलती थी और वो 5 सितारा सुविधाओं में आ गए हैं। बड़े बड़े स्टेडियमों में उनको खेलने का मौका मिलता है। और जैसा कि कुश्ती के अंदर दिखाई दिया, जिस तरह से प्रॉम्प्ट एक्शन खेल मंत्रालय ने लिया, ऐसा कभी आज तक दिखाई नहीं दिया कि इतनी जल्दी से। अगर ये सारी खेल फेडरेशनों के लिए एक बहुत अच्छा सबक रहेगा कि अगर आप गड़बड़ी करेंगे और लोकतांत्रिक तरीके से नहीं चलेंगे, जो हिंदुस्तान का स्पोर्ट्स का कोड है उसके हिसाब से नहीं कार्य करेंगे, तो आपके ऊपर गाज गिरेगी। जो खेल अधिकारी हैं वो ये ना समझें कि भाई अगर आपको खुली छूट दे दी गई, अगर आप इलेक्ट हुए हैं तो आप जो मनचाही चीज़ वो करेंगे। आपको खेल कोड के हिसाब से चलना होगा। फेडरेशन के जो रूल्स रेगुलेशन है कि भाई कार्यकारिणी में हर चीज़ पास करा के आपको आगे बढ़ना होगा। ये नहीं कि किसी एक पदाधिकारी की तानाशाही चलेगी यहाँ पर। तो बहुत अच्छा कदम ये रहा है और सारे पहलवानों में इसकी प्रशंसा भी हो रही है। और सबसे बड़ी चीज़, एक संदेश गया कि भाई खेल मंत्रालय किस तरीके से एक्टिव होकर कार्य कर रहा है और खिलाड़ियों को ये एक महसूस हुआ है कि भाई उनके साथ अगर कुछ भी गलत होगा तो खेल मंत्रालय उनकी रक्षा करने के लिए, उनके अधिकारों के बचाव के लिए एकदम खड़ा है। जी बिल्कुल। तो जिस तरह से पहलवान भी इस कदम की प्रशंसा कर रहे हैं, आपको लगता है कि अब समय आ गया है कि कुश्ती को लेकर पूरा जो ये विवाद चल रहा है उस पर विराम लगाया जाए?
सरकार के रुख को देखते हुए? देखिए, सरकार ने अपनी तरफ से हमेशा पहलवानों से बातचीत की है और कुछ करने की चीज़ें कोशिश की है कि जो पहलवानों के हित में हो। लेकिन क्या होता है कि देखिए, खेल फेडरेशन जो है ना, एक वो स्वतंत्र निकाय हैं, स्वतंत्र संगठन होते हैं और उनके ऊपर क्या होता है कि जैसे चुनाव कराना, सरकार ने चुनाव भी करवाए, लेकिन अगर चुने हुए पदाधिकारी खेल कोड के हिसाब से कार्य नहीं करेंगे, खेल मंत्रालय के दिशा निर्देश के हिसाब से कार्य नहीं करेंगे, एक तानाशाही तरीके से अगर आप फैसले लेंगे तो उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। तो खेल मंत्रालय ने यहाँ एक अच्छा ढंग से ऐसा लगा है खिलाड़ियों को कि भाई अगर कोई भी खेल फेडरेशन, देखिए मैं तमाम खेल फेडरेशनों के पदाधिकारियों के साथ बातचीत में हूँ और उनका सबका ये मानना है कि अब अगर उनकी फेडरेशन कोई भी गलत कार्य करती है तो खेल मंत्रालय इसी तरह से प्रॉम्प्ट एक्शन लेगा और वो एक्शन खिलाड़ियों के हित में होगा। लेकिन जो पदाधिकारी अपनी मनमानी चलाते हैं उसके ऊपर जरूर अब अंकुश लगेगा और तमाम खेल फेडरेशनों के जो पदाधिकारी हैं उनके अंदर अभी के डर की भावना बैठी है कि भाई हमें बिल्कुल स्पोर्ट्स कोड के हिसाब से चलना होगा, हर वो कार्य करना है जो खिलाड़ियों के हित में हो और पदाधिकारियों को अपनी मनमानी नहीं चलानी है। तो मुझे लगता है कि ये एक एक्शन तो जो कुश्ती फेडरेशन है उसके ऊपर हुआ है, लेकिन संदेश जो है सारी खेल फेडरेशनों के पास गया है कि अगर आप सही ढंग से कार्य नहीं करेंगे, मनमानी चलाएंगे तो आपके ऊपर खेल मंत्रालय की नज़र है और आपके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, और जिस तरह से संज्ञान लिया है खेल मंत्रालय ने, आपको लगता है कि खिलाड़ियों को निश्चिंत हो जाना चाहिए कि खेल मंत्रालय के लिए खिलाड़ियों का हित सर्वोपरि है? 2024 की शुरुआत होने वाली है, ओलंपिक ईयर है, रेसलिंग एक ओलंपिक स्पोर्ट है, तो अब पहलवानों को अखाड़े में लौटकर सिर्फ अपनी तैयारियों पर ध्यान देना चाहिए। नहीं, बिल्कुल सही। जो हमारे शीर्ष पहलवान हैं और ओलंपिक का ईयर आने वाला है, कुछ दिन की बात है और बड़ा महत्वपूर्ण ये वर्ष है क्योंकि इसमें ओलंपिक खेल होने और ओलंपिक में हमारे कुश्ती में लगातार मेडल्स हमारे पास आते हैं और मुझे लगता है कि हमारे पुरुष और महिला पहलवान उन सब का एक ही लक्ष्य होगा कि सारे जो विवाद है अब इसको भुलाकर आप बेहतरीन से बेहतरीन जो है ट्रेनिंग अपनी कीजिए, सारी चीज़ों को भुलाकर और पूरा ध्यान अपनी ट्रेनिंग में लगाएं और उनके देखिए आपके हितों की देखभाल करने के लिए खेल मंत्रालय है यहाँ पर, जो आपको कोई दिक्कत आने वाली बात नहीं दी जाएगी। किसी पहलवान को, किसी को भी ट्रेनिंग से जुड़ी हुई कोई भी समस्या कभी खेल मंत्रालय ने आने नहीं दी। हर पहलवान की हर समस्या को सुलझाया गया है और जो सुविधा पहलवानों ने मांगी है उन्हें वो उपलब्ध कराई गई है। न केवल पहलवान बल्कि तमाम सारे खेलों का, और ये हम नहीं बोल रहे हैं या सरकार नहीं बोल रही है, ये खिलाड़ी खुद बोलते हैं, जो कोचेज हैं वो खुद इस चीज़ को बोलते हैं। आम जो खेल प्रेमी है वो इस चीज़ को महसूस करता है कि खिलाड़ियों को जो सुविधा चाहिए वो होती है। इसी वजह से आप देखिए ओलंपिक खेल हो, एशियन गेम्स हो, पैरा गेम्स हो, पैरा एशियन गेम्स हो, उन सब में हमारे पदक लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और जैसा कि हम 2036 के ओलंपिक की मेजबानी का दावा करने जा रहे हैं तो निश्चित रूप से किसी भी ओलंपिक के जब मेजबानी का कोई भी देश दावा करता है तो वो इसकी एक बड़ी बुनियाद ये होती है कि उसके खिलाड़ी ओलंपिक में अधिक से अधिक पदक जीतने में सक्षम हैं। तो जो सरकार की प्लानिंग है, लॉन्ग टर्म की प्लानिंग है कि हमारे पहलवान आने वाले समय में हिंदुस्तान को ओलंपिक की पदक तालिका में जो टॉप 10 में लेके जाएं। वो इस ओलंपिक में ना हो सके कोई बात नहीं, अगले ओलंपिक के उसके लिए होगा, लेकिन हिंदुस्तान का खेल तरक्की पर है। सब लोग इस चीज़ को देख रहे हैं। एक ऐसे खेल जिसमें हम पदक नहीं जीत पाते थे, उसमें एथलेटिक्स में हमने गोल्ड मेडल जीता है यहाँ पर ओलंपिक्स के अंदर और वर्ल्ड चैंपियनशिप, और पूरी दुनिया में हमारे खिलाड़ियों की धाक है। और देखिए कि तमाम ऐसे खेल जैसे जेवलिन थ्रो को लें तो किशोर जैना भी हमारे पास हैं कि जो नीरज चोपड़ा को कड़ी चुनौती दे रहे हैं। तो एक एक खेल के अंदर, एक एक इवेंट में हमारे एक एक 2-2, 3-3 खिलाड़ी यहाँ पर अच्छा बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं। तो बेंच स्ट्रेंथ भी हमारी बहुत अच्छी तैयार हो रही है। बिल्कुल, चलिए, जैसा कि कहा भी जा रहा है खेलों में स्वर्णिम काल चल रहा है भारत में, तो यही उम्मीद करनी चाहिए कि खिलाड़ी अपनी ट्रेनिंग पर ध्यान दें और ये जो विवाद है इस पर विराम लगे। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। महिला